देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना जब उसी आंसर को परीक्षा में कॉपी में लिखना पड़ता है। तो आप इस ट्रिक को आजमा करके देखो। इस ट्रिक से लिखने के बाद ना आप 100% एकदम सही और सटीक आंसर अपने परीक्षा में लिख करके आओगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी याद होगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग आराम से अपने मन से 4-5 लाइन तो जरूर ही लिख लोगे। सबसे ज्यादा ध्यान तो साइंस और सोशल साइंस में रखना पड़ता है, जहां पर अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करोगे तो आराम से आपके साइंस और सोशल साइंस में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग कभी सोचे हैं कि 5 नंबर वाला जो प्रश्न होता है उसमें 4 नंबर क्यों मिलता है, 3 नंबर क्यों मिलता है? आप इस ट्रिक को आजमा करके देखो। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको दोनों नंबर मिलेगा। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको मिलेगा। बस इस ट्रिक से आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि परीक्षा में आपका हर एक सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स आएगा और आप टॉपर के प्रबल दावेदार होंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो ना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से आंसर लिखते हैं कि उनको पूरा नंबर मिल जाता है, और आप लोग उसी आंसर को लिख करके आते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, आपको आधा अधूरा नंबर मिलता है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में बताए गए हर एक बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आप भी टॉपर की तरह आंसर लिख सकते हैं, और जो आंसर आप लिख करके आएंगे ना उसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बशर्ते आपको इस वीडियो में बताए गए हर एक ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना होगा। और पता है, हम यह वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहे हैं। हमने एक टीचर जो कि बिहार बोर्ड का कॉपी जांच करते हैं उनसे बातचीत किया, अच्छे हमारे दोस्त भी हैं। उनसे जब हम बातचीत किए तो हमें पता चला कि किस तरीके से टॉपर आंसर लिखते हैं। और जो टॉपर का जांच किया जाता है ना, टॉपर का जो कॉपी जांच किया जाता है ना, उनके लिए टीचर भी स्पेशल होते हैं। 5 बार उनकी कॉपी को जांच किया जाता है और 5 बार अलग अलग टीचर उनकी कॉपी को जांच करते हैं। और जब उन टीचरों से आप बातचीत करेंगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए ताकि नंबर ना कटे, और जो हम आंसर लिख करके आए हैं वो कॉपी जांच करने वाले को प्रभावित करे। तो इस तरीके से इस वीडियो में बताए गए हर एक ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। बहुत ही शालीनता के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखते हैं, टॉपर आंसर कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना हम बात करते हैं साइंस और सोशल साइंस के बारे में हैं, और आपको बताते हैं कि हाउ टू राइट आंसर लाइक अ टॉपर, यानी कि एक टॉपर की तरह हम लोग कैसे आंसर लिखें। क्योंकि बस लिखने का ही तो फर्क होता है, बाकी जानकारी तो सबको होता है। तो हम आपको इस वीडियो में ना मुख्य रूप से ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। अगर सबसे पहले बातचीत किया जाए प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले हम बातचीत करें साइंस और सोशल साइंस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि 10th क्लास में जो मुख्य सब्जेक्ट होता है ना वो सोशल साइंस और साइंस ही होता है। अगर बच्चे चाहते हैं कि हाँ हमारा एक अच्छा नंबर आए, बिहार बोर्ड में एक अच्छा रैंक आए, या फिर किसी भी बोर्ड में अगर एक अच्छा रैंक आए, तो उसके लिए आपको ये 2 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होता है, साइंस और सोशल साइंस। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर ना इस बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चे आंसर ऐसे लिखते हैं पैराग्राफ वाइज, जैसे पहला लाइन लिखे, फिर दूसरा लाइन लिखे, फिर तीसरा लाइन लिखे, चौथा लाइन लिखे, 5वां लाइन लिखे, इसी तरीके से लिखते चले जाते हैं। लेकिन वही एक जो दूसरा छात्र होता है वो 1-2 लाइन तो पैराग्राफ में लिख देता है, लेकिन बाकी को ना वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखता है। ठीक है ना, बाकी को वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखता है। इससे ये साफ झलकता है कि बच्चा आंसर में क्या लिखना चाह रहा है। जो कॉपी जांच करने वाला होता है ना वो ऊपर वाले को ना पढ़ करके सीधे पॉइंट पढ़ता है, और अगर पॉइंट में लिखा हुआ रहता है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो सीधे झलक जाता है। ये पता चल जाता है कि बच्चा आखिर पॉइंट के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रहा है। हमने जब पूछा तो हमें यह पता चला, जो कॉपी जांच करते हैं ना, जब हम उनसे पूछे कि बताइए अगर कोई पैराग्राफ में लिखेगा तो उसे ज्यादा नंबर मिलेगा, या फिर अगर पॉइंट वाइज लिखेगा तो उसे ज्यादा नंबर मिलेगा। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, और क्वेश्चन ऐसा है कि हम उसे दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो जानते हैं जवाब क्या था? कि जो पॉइंट वाइज लिखेगा ना उन्हें हम ज्यादा नंबर देंगे, उनका नंबर हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि इसमें सब कुछ स्पष्ट झलक रहा है। समझ गए? और हाँ, यह बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर 5 नंबर वाला प्रश्न है तो कम से कम आपको 5 पॉइंट जरूर लिख करके आना है। 5 नंबर वाला प्रश्न में अगर 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर 5 पॉइंट वाला प्रश्न में अगर आप 3 पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट छोड़ देंगे, तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। यानी कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं ना तो वहां पर आपको 5 पॉइंट लिखना होगा। मतलब आप जानते हैं, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं ना
तो आप कॉपी जांच करने वाले को अपने तरीके से नचा सकते हैं। कहिए कैसे सर? अगर हम 5 पॉइंट लिखे हैं तो उसका यह मजबूरी बन जाएगा कि हर एक पॉइंट पर 1 नंबर दे, समझ गए? लेकिन जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तो यहां पर आप परीक्षक को यानी कॉपी जांच करने वाले को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यहां पर उसका मर्जी चलेगा कि हम 4 नंबर दें कि 3 नंबर दें, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर ना वो नंबर देने के लिए विवश हो जाता है कि आखिर बच्चा 5 पॉइंट लिखा है, कैसे हम 4 नंबर देकर के छोड़ें, हमें 5 में 5 देना पड़ेगा। दिक्कत ये होता है प्यारे बच्चों, और यहीं पर बच्चा का नंबर बढ़ जाता है। तो ये साइंस और सोशल साइंस के लिए स्पेशली जिस क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट में दे सकते हैं उसको पॉइंट में ही दीजिए, उसको पैराग्राफ में देने का प्रयास मत करिए। अगर पैराग्राफ में लिखते भी हैं तो बस 2-3 लाइन लिखिए और उसके बाद सीधे आप पॉइंट में आ जाइए, समझ गए? जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वेटेज। ध्यान रखिएगा, वेटेज इज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों वेटेज। अब कहिएगा सर ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर का जवाब लिख रहे हैं, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न का जवाब अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसमें कोशिश करिए कि आपको 4 से 5 लाइन लिखना है। 4 से 5 लाइन लिखना है, 5 लाइन मैक्सिमम 6 लाइन जा सकता है, उससे ज्यादा ना लिखें। अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है उसमें 1 पन्ना भर दीजिएगा ना, तो आपका नंबर कट जाएगा। कहिए कैसे सर? जो कॉपी जांच करने वाला होता है ना, वो इरिटेट हो जाता है, उसको लगता है कि क्या इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, मतलब उतना वो वहां पर ना आपका न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बैठा है। जो कॉपी जांच करने वाला होता है ना, उसके पास उतना समय भी नहीं है, और वो ना उतना ज्यादा, ये क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो थोड़ा देर तक शांत बैठा रहे वो नहीं होता है, वो समझ गए ना? उसे बस चाहिए शॉर्टकट में, और उसे ये चीज चाहिए ना कि बस देखें और तुरंत झलक जाए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप 2 नंबर वाले प्रश्न में 1 पन्ना लिख देंगे ना, वो नहीं पढ़ेगा वो, और सोच देगा चलो लगता है कोई लेख लिख दिया है, और आराम से आपको 1.5 नंबर देकर के छोड़ देगा, समझ गए? तो यहां पर क्या करें कि आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न को लिखें तो 4-5 लाइन से ज्यादा ना लिखें। और देखिए, अगर आप मान लिया जाए कि 5वां नंबर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो ऊपर में साफ तौर से झलका दें कि प्रश्न क्रमांक 5, और इसको ना ब्रैकेट में कर दें का उत्तर। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये आप ना बीच में लिख दें, ऐसे अंडरलाइन कर दें, और नीचे यहां पर आपका आंसर रहेगा, समझ गए? उसके बाद निचला 1 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे फिर इसी तरीके से लिख दीजिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। अब यहां पर जो कॉपी जांच करने वाला होगा ना, उसको साफ झलक जाएगा कि अच्छा 5वां का उत्तर यहां से यहां तक है। और आपका ये जो लिखने का तरीका है ना, इसे देख करके वो नंबर दे देगा। सचमुच बता रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाला जो आप लिख दिए ना प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, इसे देख करके वो आपको 1 नंबर तो जरूर ज्यादा कर देगा। अगर काटना भी चाहेगा तो नहीं काट पाएगा। तो वेटेज इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है तो उसमें 4-5 लाइन से ज्यादा न लिखें, और अगर 5 नंबर वाला प्रश्न है तो उसमें आपको 9-10 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना, समझ गए? 5 नंबर वाला में कम से कम आपको 9-10 लाइन लिखना ही पड़ता है, समझ गए बात को ना? क्योंकि देखिए, अगर प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है, अगर 2 नंबर वाला में हम 5 लाइन लिख रहे थे, तो 5 नंबर वाला यानी कि सीधे 2.5 गुना है ना, तो 2.5 गुना है तो कम से कम आपको तो 11-12 लाइन लिखना चाहिए। लेकिन 10 लाइन, 9-10 लाइन आप लिखेंगे ना, एकदम बढ़िया से नंबर आपको मिलेगा, कहीं नहीं नंबर कटेगा। ये बात ना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि यही आपका स्कोरिंग मार्क्स होता है, समझ गए? तो ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज एग्जाम्पल, यानी कि अगर 2 नंबर वाले प्रश्न का हम लोग जवाब लिख रहे हैं तो वहां पर कोशिश करें कि एग्जाम्पल का प्रयोग जरूर करें, समझ गए? एग्जाम्पल का जरूर प्रयोग करें। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, जैसे बायोलॉजी का कोई सवाल है, हम पूछ दिए कि बताइए भाई क्या, जैसे कोई एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि परजीवी क्या है, समझ गए ना? हम मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परजीवी क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया परजीवी क्या है, तो आप इसमें तो ये तो लिख देंगे कि जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसे परजीवी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे ना, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत हो जाए। वही अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे, फीता कृमि हो जाएगा, गोल कृमि हो जाएगा, जू हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, तो ये परजीवी है। तो यहां पर ना जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, तो उससे कॉपी जांच करने वाले को यह पता चल जाता है कि बच्चा क्या एकदम अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है, बच्चा क्या कहना चाहता है। तो हमेशा 2 नंबर वाले प्रश्न में ना एग्जाम्पल का प्रयोग जरूर करें। और हम यहां पर 2 नंबर वाले के लिए लिख भी दिए हैं कि नॉट मोर देन, ध्यान रखिएगा, नॉट मोर देन 4 to 5 लाइन्स, यानी कि 4-5 लाइन से ज्यादा आपको 2 नंबर वाला में नहीं लिखना है। ये 2 चीज ना जरूर ध्यान रखिएगा।
2 नंबर वाले प्रश्न में। वही अगर हम लोग 5 मार्कर यानी कि 5 नंबर वाले के बारे में बात करें तो यूज एग्जाम्पल एंड डायग्राम। साइंस की अगर बात करें तो अगर हम लोग साइंस का जवाब लिख रहे हैं 5 नंबर वाले प्रश्न का, तो हमेशा एग्जाम्पल का प्रयोग करें, और अगर डायग्राम वाला है तो डायग्राम को छोड़े मत, डायग्राम वाले को मत छोड़िए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जगह छोड़ देते हैं कि अंतिम में बना लेंगे डायग्राम। अरे भाई नहीं, अंतिम के चक्कर में मत रहो, समझ गए ना। अंतिम के चक्कर में रहोगे ना तो फिर काफी ज्यादा गड़बड़ा जाएगा। अंतिम में ना सब कुछ छूट जाता है प्यारे बच्चों, समझ गए। तो इसलिए जब डायग्राम आए उसी समय उस डायग्राम को बना लीजिए जिस समय आप उस क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं। और हमेशा 5 नंबर वाले प्रश्न में भी एग्जाम्पल का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद यूज मिनिमम 5 पॉइंट इन एसएसटी। अगर एसएसटी में आप लोग जवाब दे रहे हैं यानी कि सोशल साइंस का जवाब दे रहे हैं तो कम से कम 5 नंबर वाले प्रश्न में 5 पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है। ऑलवेज राइट फॉर्मूला मैथ, यानी कि मैथ में अगर 5 नंबर वाला प्रश्न है तो उसमें फॉर्मूला के साथ लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि शॉर्टकट मार देते हैं, बहुत सारे बच्चे ना शॉर्टकट मार देते हैं। शॉर्टकट मत करिए। 5 नंबर वाला प्रश्न है, लॉन्ग फॉर्मूला लेकर के जाइए, फॉर्मूला लगाइए, एकदम पूरा सॉल्यूशन करिए और तब जाकर के आराम से लिखिए, समझ गए। इन पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश, यानी कि जब हिंदी और इंग्लिश में आप 5 नंबर वाले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो वहां पर पैराग्राफ में दीजिए। हिंदी और इंग्लिश में ना पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आप आराम से पैराग्राफ में लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आप सोशल साइंस का जवाब लिख रहे हैं 5 नंबर वाले प्रश्न का, अगर आपको पॉइंट नहीं याद आ रहा है ना तो सबसे पहले क्या करिए कि कॉपी के पीछे में ना बस प्यारे बच्चों 3 4 5 पॉइंट ना आप लोग लिख लीजिए कि हमें इस पॉइंट पर जवाब लिखना है, और उस पॉइंट के बारे में ना आप लोग आराम से लिखना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। तो 5 नंबर वाले में ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिखने के तरीकों से वाकिफ नहीं होते हैं। आखिर जवाब कैसे लिखें, क्वेश्चन उनके हाथ में आता है, बस तुरंत एकदम धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं, समझ गए ना। नहीं प्यारे बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन आता है ना आप तुरंत लिखना मत शुरू करिए, पहले अपने मेमोरी को रिकॉल करिए। जैसे ही क्वेश्चन आता है ना पहले आप अपने मेमोरी को रिकॉल करिए, इसमें से किस क्वेश्चन का जवाब हमारी मेमोरी को पता है, इसमें से किस क्वेश्चन का जवाब हमारी मेमोरी के पता है। और अगर आपको पता है तो फिर उसे चिन्हित करिए, समझ गए ना। फाइंड द टॉपिक, रिकॉल मेमोरी, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को देख लिए तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक से संबंधित है, वो टॉपिक आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, यानी कि अपने उस टॉपिक के बारे में सोचना है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में सोच लिए ना तो फिर उस क्वेश्चन का जवाब आप चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो आप दे सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द टॉपिक, यानी कि टॉपिक को फाइंड करना है। ये जो सवाल पूछा गया है वो किस टॉपिक से पूछा गया है, समझ गए। और जब उस टॉपिक को याद कर लेते हैं तो फिर उसमें से ना 3 4 पॉइंट निकालिए। अच्छा, इस टॉपिक में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और फिर उस पॉइंट पर ना आप लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा। और उसके बाद स्टेप 2 क्या है, मेक अ स्ट्रक्चर इन ब्रेन, यानी कि जैसे ही आप टॉपिक को सोच लेते हैं तो दिमाग में ना स्ट्रक्चर बना लीजिए, आखिर कैसे हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। अगर आप तुरंत दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना तो फिर आपको ये झलक जाता है, लिखने के पहले ही आप इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा आंसर कुछ इस तरीके से लिखाएगा, समझ गए ना। सोच समझ करके किया गया काम प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, और बिना सोचे समझे किया गया काम कारगर नहीं होता है। तो हमेशा जब जवाब भी लिखिए तो सोच समझ करके लिखिए, और ये सोचते हुए लिखिए कि हम टॉपर्स की तरह लिख रहे हैं, कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट की तरह नहीं लिख रहे हैं। अगर आप टॉपर की तरह सोचेंगे और टॉपर की तरह सोच करके लिखेंगे ना तो आप सचमुच में टॉपर की तरह नंबर के हकदार भी होंगे। लेकिन आप टॉपर की तरह ना तो सोचेंगे ना तो टॉपर की तरह आप लिखेंगे तो फिर टॉपर बनने का आपको कोई हक भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसेस टू राइट है। और उसके बाद फॉर लॉन्ग आंसर राइट पॉइंट्स इन बैक, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग आंसर के लिए अगर आपको पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो पहले पॉइंट सोच सोच करके कॉपी के पिछले हिस्से में आप लोग लिखिए, जहां पर रफ कार्य आप करते हैं, और वहां पर कुछ नहीं आता तो पैराग्राफ। अगर मान लिया जाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब हमको नहीं पता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता है, तो आप वैसे क्वेश्चन को ना क्या करिए, पैराग्राफ में लिख दीजिए, पॉइंट में लिखने का प्रयास मत करिए। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है ना उसको कभी भी पॉइंट में मत लिखिएगा, नहीं तो अगर एक पॉइंट भी गलत होगा ना तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कॉपी जांच करने वाला का नजर उसी पॉइंट पे चला जाए जिस पॉइंट को आप गलत लिखे हैं। तो हमेशा जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है, आधा अधूरा पता है, उसको पैराग्राफ में लिखिए, यानी कि लगातार लिखिए, पॉइंट वाइज मत लिखिए, और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। लेकिन हां, यह ध्यान रखिएगा कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है लेकिन 3 4 लाइन ही हमें बस पता है और उसके आगे नहीं पता है, तो क्या करिए पता है, जो 3 4 लाइन आपको सही सही पता है ना उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए,
समझ गए? जो 3-4 लाइन आपको सही सही पता है कि नहीं ये वाला जो हम लाइन लिखे हैं ना ये सचमुच में सही है, और बाकी जो लाइन है ना वो सस्पेंस वाला है, तो आप क्या करिए कि जो लाइन सही है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा पता है? जो कॉपी जांच करने वाला होगा ना उसका सबसे पहला ध्यान उसी पर जाएगा जिसे आप अंडरलाइन किए हैं, और ये चांस बहुत हद तक है कि वो उस अंडरलाइन वाले सेक्शन को ही पढ़ करके आपको नंबर दे दे, वो बाकी पैराग्राफ को नहीं पढ़ेगा। तो अगर जिस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको जवाब नहीं पता है उसको पैराग्राफ में लिखिए और 2-4 लाइन बस सही लिखिए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कॉपी जांच करने वाला का ध्यान उसी अंडरलाइन पे जाएगा और अब वो आपको नंबर दे देगा। उसको लगेगा कि भाई 4 लाइन अंडरलाइन किया है, मतलब 4 लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है, और वो उस इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ करके ना पूरा नंबर दे देगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं और अगर इस ट्रिक का यूज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो ये गारंटी है प्यारे बच्चों कि आप लोग आराम से एक एक प्रश्न का जवाब लिख करके आएंगे, और जिस प्रश्न का जवाब नहीं भी पता होगा ना उसे भी आप कंप्लीट करके आएंगे। और साथ ही अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। टॉपर्स की तरह आप लिख पाएंगे और टॉपर्स की तरह नंबर के आप असली हकदार भी होंगे। तो हम आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उस पर 1-2 बार लिखने का प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या होता है। जरूर पॉजिटिव रिजल्ट होगा और अपने आप को एक अच्छा महसूस आप कर पाएंगे, ठीक है ना, एक अच्छा फीलिंग्स दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो के लिए प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, और आगे भी अगर आप इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।